दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब किसानों की किसान संसद शुरू होनी है। किसानों का आंदोलन अब दिल्ली पहुंच गया है। हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए। राजा, क्या ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको दिखा दूं कि जंतर मंतर पर जो है किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर जो निर्धारित जगह यहाँ पर पुलिस ने निर्धारित की थी उसको किसान क्रॉस कर चुके हैं। नंदनी, आप ये देखिए, लगातार जो किसान है वो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। लगातार कृषि कानून को वापसी लेने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो बैरिकेड की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि बैरिकेड, इन बैरिकेड से आगे कहीं ना कहीं सांसद भवन का रास्ता, और ऐसे में जो निर्धारित स्थान था उससे आगे किसान कहीं ना कहीं आ चुके हैं। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हाथों में झंडे लेकर तमाम जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी यहाँ पर जनता मंच पर पहुंचे हैं, साफ तौर पर वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को मांगे, और लगातार जिस तरीके से तमाम जो किसान नेताओं से राजा, संसद भवन से कितनी दूरी पर खड़े हैं इस वक्त किसान? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर 3 लेयर की जो सिक्योरिटी थी, सेकंड लेयर की जो सिक्योरिटी है उसको किसानों ने पार कर लिया है, क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी के बाद जो दिल्ली पुलिस ने और जो स्थान है वो कहीं ना कहीं किसानों का निर्धारित किया था। पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर की, यानी कि सेकंड लेयर के बाद 3rd लेयर की सिक्योरिटी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑन रोड और वहां से सांसद भवन का रास्ता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए अब यहाँ पर चुनौती है। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान है वो लगातार सेकंड लेयर की सिक्योरिटी के पास नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ वो ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती हम इसी तरीके से दिल्ली में डटे रहेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। तो राजा, इस वक्त किसान जो है उन्हें जंतर मंतर पर जाना था। जंतर मंतर पर जो है किसानों की योजना थी कि वहां पर जाकर किसान संसद करेंगे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो किसानों ने कहा था उससे अब डिरेल होते हुए किसान नजर आ रहे हैं। कि कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, संसद करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कानून को लेकर, लेकिन अब यहाँ तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सीधा सीधा हाथों में झंडे लेकर। और जंतर मंतर से कितना दूर ये है? क्या जंतर मंतर पर ही हैं? आखिर किसान क्यों इस तरीके से सिक्योरिटी लेयर को जो है आगे उससे बढ़े? क्या कारण नजर आ रहा है? क्या किसान डिरेल हो गए हैं अपनी बात से? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि किसान काफी ज्यादा कोशिश नजर आ रहे हैं, पर जो जैसा कि दिल्ली पुलिस ने जहां पर जंतर मंतर पे कहीं ना कहीं स्थान निर्धारित किया था, पर बैरिकेड के पास ही किसान जो कि बस से उतरकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हम संसद भवन जाना चाहते हैं। लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार राकेश टिकैत यहाँ मौजूद हैं? राजा, क्या राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव यहाँ मौजूद हैं इन किसानों के साथ? और बिल्कुल नंदिनी, राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और योगेंद्र यादव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार किसानों को राकेश टिकैत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बैरिकेड को ना तोड़ें, यानी कि बैरिकेड से उस पार ना जाएं, जो स्थान निर्धारित किया है उसी स्थान पर रहे। लगातार जो बड़े पदाधिकारी हैं किसान यूनियन के वो लगातार यहाँ पर समझाने की कोशिश कर, पर आप देख सकते हैं तमाम जो किसान यूनियन है बैरिकेड के पास आकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार वो संसद भवन जाने की मांग कर रहे हैं। जी लेकिन राजा, किसी तरह के उपद्रव की स्थिति ना बने, इसके लिए व्यवस्था है ना? किसी तरह की तकरार की स्थिति तो नहीं बन रही ना? आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर क्या? नहीं होगा तो इनको सरकार उखाड़ फेंकेंगे। सारी जनता देख रही है, सारे किसान देख रहे हैं कि हम लोगों का स्थान आ गया, पर आप लोग बैरिकेड पे आप पहुंचे हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा है। 3 काले कानून तो इनको वापस लेना पड़ेगा। ये आम जनता भी इसमें बाधित हो रही है। आम जनता के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। डीजल देखो, पेट्रोल देखो कहाँ जा रहा है, तो इसलिए इनको तो मानना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा राकेश टिकैत को दिखाएंगे। वहां पर राकेश टिकैत लगातार जो अपने कार्यकर्ताओं से यानी कि किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि लगातार समझाने की, ये देखिए ये लगातार यहाँ पर किसानों को हटाया जा रहा है अब यहाँ से बैरिकेड। जी इसी तरीके की यहाँ पर
परिस्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। पर राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब किसान जो है बैरिकेड से हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जो ये किसानों के नेता हैं, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है कि जो बात इन्होंने कही है, संतुलन बने रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर डर लगता है राजा, 26 जनवरी की वो तारीख याद आती है तो डर लगता है कि किसी तरह का उपद्रव ना मच जाए। और किसानों ने जो बात कही थी कि वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, क्या आप किसानों की जो भीड़ है ये राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के हाथ से भी आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है? क्या ये भी नहीं संभाल पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, वो यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी हम लगातार सुबह से बता रहे थे कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है, पर 2nd लेयर की सिक्योरिटी पर आकर किसान रुक चुके हैं और लगातार जिस तरीके से देखा आपने कि बैरिकेड पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, लगातार तमाम जो किसान है वो बैरिकेड के आसपास आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लगातार जो बड़े नेता है वो लगातार यहाँ पर समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसानों को समझा रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है वहां पर आकर आप प्रदर्शन ना करें, वहां पर आकर आप लोग इस तरीके से शोर शराबा ना करें। पर लगातार जो किसान हैं वो अभी भी बैरिकेड पर जमे हुए हैं, लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि हम संसद भवन का कहीं ना कहीं संसद भवन पर जाएंगे और वहां पर जाके मार्च करेंगे। पैदल मार्च की बात यहाँ पर कर रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है किसानों को समझाने की। आप देख सकते हैं लगातार जो बैरिकेटेड है वहां पर उसके आसपास झंडे लहराए जा रहे हैं किसान यूनियन के, और वहां पर तमाम जो किसान हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि नंदिनी पिछले 8 महीने से लगातार वो हरियाणा की बात करें या फिर अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को माने और ये अपने घर वापस जाएं। कि 200 की संख्या में किसान जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ क्या किसानों की संख्या 200 से ज्यादा है इस वक्त? लाउडस्पीकर के माध्यम से समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नंदिनी मैं आपको बता दूं कि 200 ही किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की हम बात करें, दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरीके से पहरा बनाकर कहीं ना कहीं किसानों को लेकर आई थी। नंदिनी मैं आपको बता दूं कि सभी किसानों के पास आई कार्ड है, वेरिफिकेशन उनकी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जंतर मंतर में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर जो किसान कहीं ना कहीं 200 की बात करें, 200 से ज्यादा की जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी के पास आई कार्ड मौजूद है, पर रुक कर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो बैरिकेटेड है, बैरिकेड की बात करें, साफ तौर पर बैरिकेड के आसपास आके कहीं ना कहीं जो किसान है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो बैरिकेड के पास आकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो क्या राकेश टिकैत की बात किसान सुनकर अब पीछे की तरफ जा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं राजा, किसान अब पीछे की तरफ मुड़ते हुए किस तरफ जा रहे हैं किसान? जी नंदिनी जी बिल्कुल, देखिए जो स्थान दिल्ली पुलिस ने निर्धारित किया था नंदिनी, वहां पर किसान जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पर राकेश टिकैत जब यहाँ पर पहुंचे उन्होंने लगातार समझाने की यहाँ पर किसानों की कोशिश की, और अब साफ तौर पर जो किसान है तमाम जो बैरिकेड के पास आकर प्रदर्शन कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं वापिस कहीं ना कहीं जहां पर दिल्ली पुलिस ने स्थान निर्धारित किया है जंतर मंतर के पास, वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो किसान अब वापस अपने उसी जगह पर लौट रहे हैं राजा, जहां पर उन्हें किसान संसद करनी है। तो अब मान के चले कि स्थिति जो है कंट्रोल में आ गई है। ठीक है जी राकेश टिकैत को हम देख पा रहे हैं। जी बोलिए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि राकेश टिकैत आए बात करने के लिए। जी राकेश जी कर सकते हैं ना राकेश तो राकेश टिकैत आए इस वक्त, आप देख पा रहे हैं मीडिया के सामने। क्या राकेश टिकैत मीडिया से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं? दिल्ली कूच कर चुके हैं। ये दिल्ली कूच तो है, दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। किसान ने दिल्ली की सड़कों पे चलना सीख लिया, वो पैदल चलो या ट्रैक्टर से चलो। हाँ जी, अभी वहाँ पे भी आऊंगा, पहले यहाँ। राकेश जी आगे मार्च जाएगा या पूछ करेंगे आप? अरे ये मार्च ही तो है, यहाँ तक आगे पार्लियामेंट, यही तो पार्लियामेंट है।
राकेश टिकैत को आपने सुना जो ये कह रहे थे। तो दिल्ली कूच किसानों ने कर लिया है। राकेश टिकैत को इस वक्त आपने सुना मीडिया से। गारंटी होगी कि इन्होंने ये मान लिया कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए वो किसान हैं और किसान सेशन चलाना जानता है, चलाएगा किसान। राकेश टिकैत साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बयान जारी कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से सांसद कहीं ना कहीं चलाएंगे। ये तो पता नहीं मानने की कि नहीं मानने की, लेकिन हम दिल्ली की जमीन में घुस गए, आ गए हम दिल्ली में यहाँ पे, और हर रोज आएंगे जब तक पार्लियामेंट चलेगा, जब तक किसान यहाँ पे आता रहेगा, अपनी बात कहेगा। और सरकार ने ये मान लिया कि हम किसान हैं, मतलब 8 महीने में ही मानना, 8 महीने में ही सही। संसद जाओगे, हम अपनी संसद लगाएंगे। किसान भी संसद लगा सकता है, ये किसानों की संसद चलेगी यहाँ। और जो मेंबर पार्लियामेंट अंदर हाउस में है, वे अगर हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जी, आपके साथ कितनी पार्टियां मौजूद हैं? अरे हमें पार्टी का क्या करना, किसान मौजूद है हमारे पास। किसानों से मतलब बाकी विपक्षी पार्टी, अरे विपक्ष पार्टी वहाँ पे आवाज उठाएगी। लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा? अरे पता नहीं दबाव बनागा नहीं बनाओगा, लेकिन आवाज जो नहीं उठाओगा हम उसका विरोध करेंगे, वो सत्ता पक्ष का हो या वो विपक्ष का हो। टिकैत साहब, आपने एक सुबह बयान भी दिया है कि ट्रैक्टर तैयार रखना, अरे किस तरीके से मायने रखता है? क्यों ट्रैक्टर तैयार में कोई ट्रैक्टर में बैन है? ट्रैक्टर खेती भी करता है, तेल भरवा के रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने वही है जो कुछ समझ गए आप, वही है इसके मायने। इसके मायने समझ लेना दिल्ली, ट्रैक्टर का मायना क्या है वो समझ लो दिल्ली। तो नंदिनी देख सकते हैं आपकी किस तरीके से राकेश टिकैत के तेवर देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर राकेश टिकैत कहीं ना कहीं कह रहे हैं, उन्होंने सुबह भी ये बयान दिया था कि ट्रैक्टर कहीं ना कहीं तैयार है, उनके अंदर जो तेल है वो भी कहीं ना कहीं तैयार है। लगातार राकेश टिकैत चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें तो अब तमाम जो किसान है नंदिनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में किसान सांसद की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। जी जी जी, तो राकेश टिकैत को लगातार राजा हमने भी सुना, और जिस तरह के तेवर राकेश टिकैत के यहाँ नजर आ रहे हैं कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली रोज आएंगे, ट्रैक्टर तैयार रखना। तो राकेश टिकैत के तेवर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की सड़कों पर जाकर संसद के सामने चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि चेतावनी कहीं ना कहीं देते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। चाहे ट्रैक्टर मार्च की बात करें और साफ तौर पर इशारों में उन्होंने कहा है कि आप लोग समझ जाइए कि किस तरीके से जैसे कहीं ना कहीं किसान काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया और ऐसे में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और राकेश टिकैत जिस तरीके से कड़े तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैक्टर मार्च की कहीं ना कहीं वो बात कर रहे थे, और अब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं जो किसान सांसद यहाँ पर कहीं ना कहीं लगेंगे और लगातार इसी तरीके से रोजाना, जैसा कि राकेश टिकैत ने बोला कि जब तक मानसून सत्र लोकसभा में चलेगा, जब तक किसान सांसद यहाँ पर चलेगा, और लगातार बारी बारी यानी कि पर डे नेता आएंगे यहाँ पर अपनी किसान सांसद में अपनी बातों को रखेंगे। पर लगातार जिस तरीके से किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आज पहला दिन है, लगातार तमाम जो बसेस थी यहाँ पर पहुंचनी थी वो पहुंच चुके हैं। 200 किसान पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सुरक्षा की बात करें नंदिनी तो पूरी तरीके से, मैं आपको अपने कैमरामैन से कैमरा पैन करके पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है। छावनी में कहीं ना कहीं पूरी जंतर मंतर को यहाँ पर कवर कर रखा है पुलिस विभाग ने। लगातार हर एक गतिविधियों पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर नजर है। दिल्ली पुलिस की बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो मीडिया कर्मी है उनको भी कहीं ना कहीं दूर रखा गया, यानी कि किसानों के पास मीडिया कर्मी नहीं जा सकते। सुरक्षा लेयर के अंदर कहीं ना कहीं तमाम जो किसान है उनको रखा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी है। तो साफ तौर पर अब से कुछ देर में अब क्योंकि तमाम जो किसान हैं, तमाम किसानों की बसेज हैं वो जंतर मंतर पहुंच चुकी है और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में ये किसान सांसद शुरू होगी और यहाँ पर
बारी बारी जो किसान नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। पर जिस तरीके से नंदिनी मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग है, 12 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ यहाँ पर सरकार पर नजर आ रहा है लगातार, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा में भी विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरा है, महंगाई को लेकर किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें नंदिनी, लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि महिला जी बिल्कुल राजा, हम देख पा रहे हैं कि इस समय जंतर मंतर के बाहर जो स्थिति है, किसान आते हैं, विरोध करते हैं और वापस लौट जाते हैं। हम यह देख पा रहे हैं एक महिला को जो हाथों में पोस्टर लेकर कुछ कह रही हैं। राजा, ये किस तरह की तस्वीर? और बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो महिला किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, वो लगातार अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मीडिया काफी दूर है, बैरिकेटिंग कर रखी है, मीडिया कर्मियों की एंट्री नहीं है। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। साफ तौर पर तमाम जो बैरिकेटिंग है उसके पीछे मीडिया को रखा गया, यानी कि किसानों के पास जो मीडिया कर्मी है वो नहीं जा सकते। पर कोशिश हम करेंगे लगातार किसानों से बातचीत करने की। जी, ऐसे ही हमने पार्लियामेंट में भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके बोला है कि वो वहाँ पर भी अपील करें कि इनको रद्द कर दें। यहाँ पे भी आज हमारे किसानों की पार्लियामेंट हमारे पूरे मैं बोलती हूँ आज तक का ये रिकॉर्ड होगा कि फर्स्ट टाइम फार्मर्स आर डूइंग दिस, एंड उसमें वो 3 बिलों के बारे में बात करेंगे। आज की जो हमारी APMC एक्ट की बात होगी पहली, कि इनकी जो हम बताएंगे सभी को कि क्या प्रॉब्लम है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नेशनल मीडिया से, सच दिखाओ। 2 वक्त की रोटी हर कोई खा के सोता है, सच दिखाना पड़ता है। देखिए मीडिया को इसीलिए रोक रखा, मीडिया को इसीलिए रोक रखा है क्योंकि मीडिया सच ना दिखाए। और अगर मीडिया सच दिखाना चाहती है तो फार्मर प्रोटेस्ट की सच्चाइयां बताइए कि 7 महीने से बेचारे वहाँ बैठे हैं, कितने लोग शहीद हो गए, इनके ऊपर जून ही सरक रही। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। सोनिया जी, लगता है कि आपके यहाँ आने से सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखिए हमारे किसान यहाँ पर आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, दबाव बढ़ेगा। आगे जो पार्लियामेंट में अंदर बात कर रहे हैं वो भी दबाव करेंगे। नंदिनी की साफ तौर पर तमाम जो किसान हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार अपने जी। तो राजा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जल्दी उनसे संपर्क साधेंगे। सीधी तस्वीरें जो हैं, राजा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अभी किसान नेत्री यहाँ सोनिया पहुंची हुई हैं और वो कह रही हैं कि मीडिया से उन्होंने अपील की है कि मीडिया जो है सच दिखाए। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि किसानों तक मीडिया को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर देखा आपने कि किस तरीके से, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, जो महिला किसान यहाँ पर पहुंची है वो भी लगातार कहीं ना कहीं बयान देती हुई नजर आई। वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि साफ तौर पर मीडिया को कहीं ना कहीं सच दिखाना चाहिए। पर मीडिया को यहाँ पर रोका गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैरिकेटिंग कर रखी है, किसानों तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंचने दिया जा रहा, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लगा रखी है। साफ तौर पर परमिशन नहीं दी जा रही मीडिया को अंदर जाने की, किसानों से बातचीत करने की। जो बड़े अधिकारी हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब से कुछ देर में नंदिनी मैं आपको बता दूं कि किसान जो सांसद हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं शुरू होगी। जी बिल्कुल। तो हलचल तेज है इस वक्त दिल्ली में, और आपसे कुछ ही देर में राजा, जैसा कि हमें बता रही कि 1 बजे जो है मोदी कैबिनेट की मीटिंग भी शुरू होगी। राजा, अगर मैं बात करूं, किसानों का जो जत्था है वो सिंघू बॉर्डर से काफी देर पहले निकल गया था, लेकिन एक वक्त लगा, लंबा वक्त लगा। अमूमन इतना वक्त जंतर मंतर तक नहीं लगना चाहिए था। उसके पीछे क्या कारण सामने आए? राजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तमाम जो किसान नेता हैं वो एक एक करके जो है आ रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। राकेश टिकैत अब से थोड़ी देर पहले आए थे और राकेश टिकैत के तेवर तल्ख थे। तल्ख तेवरों के साथ चेतावनी भरे अंदाज में राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने साफ कहा कि ट्रैक्टर तैयार रखने वाले बयान से उनका सीधा सीधा मतलब है
कि किसानों के ट्रैक्टर में बहुत ताकत है और जरूरत पड़ी तो किसानों के ट्रैक्टर एक बार फिर दिल्ली में उतर सकते हैं। राजा पटेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जी राजा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक बार कंफर्म कीजिए। जी नंदिनी जी राजा, भी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं आप? तो बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस ने स्थान निर्धारित किया था जंतर मंतर पर, वहां पर तमाम जो किसान हैं वहां पर बैठ चुके हैं। से हम बात करें नंदिनी की, जो दूसरी कहीं ना कहीं जानकारी है कि एक्शन मोड में केंद्र सरकार नजर आ रही है। तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो 1 बजे यानी कि 1 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की साफ तौर पर किसान आंदोलन का मुद्दा पर कहीं ना कहीं बातचीत यहाँ पर संभव है। लगातार नजर आएगी बातचीत है वो कहीं ना कहीं खुला हुआ है, समाधान अभी तक नहीं हो पाया। काफी दूरों की वार्ताएं चली लगातार सरकार के बीच, कहीं ना कहीं किसानों के बीच, पर जो समाधान है वो निकल कर नहीं सामने आया। पर जिस तरीके से किसानों के तेवर नंदिनी देखने को मिल रहे हैं, साफ तौर पर किसान बातों ही बातों में चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम दिल्ली कूच कर चुके हैं, यानी कि सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी नंदिनी। बिल्कुल राजा, अगर हम 8 महीनों में 26 जनवरी के अलावा आज किसान जो है दिल्ली पहुंचे हैं, आज के दिन को कितना बड़ा माना जाए किसान आंदोलन के लिए? क्योंकि दिल्ली की दहलीज को पार करने के लिए 8 महीनों से किसान बॉर्डर्स पर तैनात है, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन बैरिगेटिंग्स को पार करके दिल्ली आए नहीं, परमिशन के साथ आज आए हैं। कितना बड़ा दिन आज किसानों के लिए माना जाए? बिल्कुल नंदिनी, किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन हम इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें लगातार किसान अलग अलग में, ऐसे में तमाम जो किसान हैं उनकी जो मांग है किसी कानून को रद्द करने की है। और ऐसे में जिस तरीके से किसान, पहले हम जिस तरीके से बात करें गाजीपुर बॉर्डर, उसके बाद सिंधु बॉर्डर और अब दिल्ली में किसान कहीं ना कहीं कूच कर चुके हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी उपलब्धि हम किसानों की कहेंगे। और लगातार सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि 1 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग है और जिस तरीके से लोकसभा में कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल रहा है, लगातार जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखा रहा है। ऐसे में साफ तौर जी, तो राजा से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। राजा, अगर आवाज पहुंच रही है तो एक बार फिर से बताइए। तो जैसा कि राजा हमें बता रहे हैं कि तल्ख तेवरों के साथ किसान दिल्ली आए हैं, परमिशन के साथ 200 किसान ही यहां पर मौजूद थे। देखिए हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताती हूँ। किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर से रवाना होता है, उसके बाद जो है 3 लेयर बैरिगेटिंग, 3 लेयर सिक्योरिटी जंतर मंतर और जो संसद के बीच का जो रास्ता है वहां पर की गई है। लेकिन किसानों का जत्था पहले जंतर मंतर की तरफ ना जाता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और 2nd लेयर की सिक्योरिटी तक पहुंच गया। वहां पर जाकर नारेबाजी की गई और उसके बाद जो है किसानों के नेता सामने आए, राकेश टिकैत और तमाम दूसरे नेता, जिन्होंने इन किसानों को समझाया और वापस भेजा। फिर ये वापस जंतर मंतर की तरफ गए जहां इनकी संसद शुरू होगी। राजा लगातार हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजा, भी फिलहाल जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं, क्या रोज अब इसी तरीके से सिंघू बॉर्डर से किसानों के जत्थे आएंगे? तो किसानों की संख्या की मैं यहां पर बात कर रही थी कि 200 किसान, सभी के पास आई कार्ड्स भी हैं, सभी के पास परमिशन है। ये 2nd लेयर की सिक्योरिटी तक पहुंचे जहां पर नारेबाजी हुई। किसानों में गुस्सा साफ देखा जा रहा था, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। फिर किसानों के नेता राकेश टिकैत और तमाम दूसरे नेता आगे आए, उन्होंने नेतृत्व संभाला, उन्होंने जो है पूरा जो घटनाक्रम है उसको संभाला, किसानों को समझाया। फिर किसानों को वापस जाने को बोला गया, उनसे कहा गया कि आप जंतर मंतर पर जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संसद चलाएं। किसानों की संसद का आज कार्यक्रम है, तो किसान उसके बाद अपने नेताओं की बात सुनकर वापस लौट भी गए। उसके बाद किसानों को वापस भेजने के बाद राकेश टिकैत आते हैं अपने उसी तल्ख रवैये के साथ, अपने उसी तल्ख अंदाज में। राकेश टिकैत चेतावनी भरे अंदाज में नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि हम दिल्ली कूच कर चुके हैं, हम दिल्ली तक आ चुके हैं और दिल्ली में रोज इसी तरह आएंगे। जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक ऐसा ही किसानों की संसद भी चलेगी। राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि आपने बयान दिया था कि किसान अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखें, तो इस पर राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि आप जो समझ रहे हैं वही मायने हैं इसके, अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के ट्रैक्टर भी निकलेंगे। तो बेहद तल्ख रवैया राकेश टिकैत का भी नजर आया।
अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। इसका स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे खास पेशकश की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहुंचे किसान और किसानों की संसद होनी है। जंतर मंतर में, जंतर मंतर पर किसानों की संसद होनी है। यहां पर 3 कृषि कानून को लेकर संसद में किसान जो है कानून की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। वही किसान नेता राकेश टिकैत का इसी बीच बयान सामने आया है, कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत का बयान, ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखे किसान, राकेश टिकैत की चेतावनी। तल्ख अंदाज में राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है, जब तक संसद चलेगी तब तक यहीं रहेंगे। किसानों ने दिल्ली में चलना सीख लिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत के बयान है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर जाने से पहले राकेश टिकैत ने मीडिया से अभी बात की है। किसानों का काफी प्रदर्शन हो रहा था और इसी बीच राकेश टिकैत आए, किसानों को समझाया, फिर किसान जंतर मंतर पर गए। उसके बाद राकेश टिकैत मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने तल्ख लहजे में चेतावनी भरे अंदाज में साफ कहा कि किसान ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन, राकेश टिकैत का बयान। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर चलना सीख लिया है। जब तक संसद चलेगी तब तक किसान यहीं रहेंगे, रोज आएंगे। किसानों की भी संसद चलेगी जंतर मंतर पर। किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर मीडिया से जब मुखातिब हुए तो बहुत तल्ख अंदाज उनका देखने को मिला, जो अक्सर देखने को मिलता है। सीधी चेतावनी यहां पर सरकार की आंखों में आंखें मिलाकर इसे मैं कह सकती हूं कि राकेश टिकैत यहां बयानबाजी कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने चलना सीख लिया है, राकेश टिकैत का बयान। और अब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह की तस्वीर सर अभी दिल्ली में देखने को मिली, किसान वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आपने कहा था कि किसान जो है सीधा जंतर मंतर पर जाएंगे, वहां शांतिपूर्ण अपना संसद चलाएंगे, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ना और इस तरीके से नारेबाजी करना, जिद पर अड़ना, ये कहां तक सही है? नंदिनी जी, सबसे पहले तो ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार लोकतंत्र का हनन करने पर लगी हुई है। आज किसान कहीं पे भी, इसलिए कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हमने अपने किसानों की संख्या 200 रखी है। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार इसको भी खराब करने के लिए ये बैरिकेड वगैरह लगाने का काम किस तरह किया जा रहा है। जब हमने बोल दिया कि हम 200 आदमी जाएंगे और हर एक आदमी का अपना नहीं, आपको सीधा जाना था जंतर मंतर, किसान रास्ता क्यों भटक जाते हैं दिल्ली जाकर? मेरा सवाल ये है सर, तभी तो आंदोलन पर सवाल खड़े होते हैं। आपने खुद आश्वासन दिया था, मैं नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन ये तो आश्वासन आपकी तरफ से खुद दिया गया था ना कि हम तो सीधा जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, किसान संसद करेंगे। फिर आप रास्ता भटक कर आगे आ गए। आप जंतर मंतर की तरफ जाने के बजाय आगे आकर आप बैरिकेडिंग को तोड़ने की स्थिति पर आ गए। फिर राकेश टिकैत आते हैं। चलिए सतीश जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं, जरा उनसे ताजा स्थिति को लेकर जानकारी ले लेते हैं। राजा, क्या अपडेट आपके पास? और नंदिनी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मीडिया कर्मियों पर हमला किया जा रहा है। साफ तौर पर गोदी मीडिया के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। देख सकते हैं आपकी जो तस्वीरें हैं, लगातार मीडिया कर्मियों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई हैं। एक मिनट आवाज आ रही है जी। राजा कौन हमला कर रहा है? एक मिनट यार, सर एक छोटा सा बाइट दे दीजिए। राजा कौन हमला कर रहा है, एक बार बताइए। अरे भाई, तुम गोदी में पकड़ के ले जाओगे। और राजा अपना ध्यान भी रखिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा। ये उपद्रव मच रहा है, मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हो रहा है और ये वाकई जी एक्टिव है। जो मोबाइल से शूट कर रहा था वो मीडिया को गाली दे रहा था। यहाँ पे काफी गोदी मीडिया एक्सेट्रा गाली दे रहा था यहाँ पे। हमने उसको स्टॉप किया उसके लिए।
कि हमने उसको बोला कि भाई ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो। एक लेडी लाइव कर रही थी, उसको उसने काफी गाली दी उसको भी, तो हमने उसको स्टॉप किया। उसने स्टिक निकाली और मेरे सर पे मारने की कोशिश करी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा और ये सारा इंजर्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको चोटें हैं। नंदिनी देखिए हंगामा यहाँ पर साफ तौर पर हो रहा है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मीडिया कर्मियों को लगातार चोटें आई हैं। जो कैमरामैन हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जिस तरीके से उनका लगातार माहौल को बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर नंदिनी की जा रही है। जी, कौन किसने मीडिया के ऊपर हमला किया, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि कहां से ये लोग आए थे, किसके लोग थे? बिल्कुल साफ तौर पर नंदिनी 2 से 3 लोग कहीं ना कहीं मीडिया की जो ग्रुप है, यानी कि जो मीडिया का निर्धारित स्थान है वहां पर घुसकर लगातार मीडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लगातार गोदी मीडिया के नारे लगा रहे थे। वहीं लगातार जो कैमरामैन उनको दिखा, उनको स्टिक से हमला कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद ये चूक कहेंगे, दिल्ली पुलिस की नाकामी कहेंगे कि वो मीडिया के ग्रुप में घुसते हैं, साफ तौर पर नारेबाजी करते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ से लेके गए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 जो कैमरामैन हैं उनको काफी ज्यादा चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है यहाँ से। पर साफ तौर पर लगातार यहाँ पर जो माहौल है बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी, साफ तौर पर वही हिंसा यहाँ पर एक बार फिर से ना हो, उसको लेकर जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, पर जो माहौल है वहां पर बिगाड़ने की कोशिश। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन मीडिया कर्मियों को चोट लगी है, जो कैमरामैन अलग अलग निजी चैनल के हैं, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर चोटें लगी हैं। उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है साफ तौर पर हॉस्पिटल में उपचार के लिए। पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग घुसे, दिल्ली पुलिस की यहाँ पर चूक कहीं ना कहीं नंदिनी यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर हम बात करें क्योंकि अलग से ये गैलरी, ये तमाम जो ये गैलरी है, ये मीडिया गैलरी, और साफ तौर पर आई कार्ड देखने के बाद ही कहीं ना कहीं इस गैलरी के अंदर भेजा जा रहा था नंदिनी। इसके बावजूद किस तरीके से वो लोग घुसे, ये क्वेश्चन मार्क दिल्ली पुलिस के ऊपर बनता है। जी, तस्वीर राजा, शर्मनाक तस्वीर है ये कि मीडिया कर्मी अपना काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ना तो जो है प्रशासन की तरफ से उनको सिक्योरिटी दी गई, और शर्मनाक ये तमाम उन उपद्रवियों के लिए भी है कि आप मीडिया के बीच में जाकर ही उन पर हमला कर देते। यानी ये साजिश है सीधे तौर पर मीडिया कर्मियों के खिलाफ, जिसे दिल्ली पुलिस रोकने में नाकामयाब रही है। साजिश के तहत एक तरफ कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी सुबह से ही लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, किसानों की आवाजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 से 3 लोग आते हैं और मीडिया कर्मियों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो गैलरी है, ये मीडिया की गैलरी है, और वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा जो किसान हैं, दूसरी तरफ किसान बैठे हैं, बीच में सेकंड लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि मीडिया कर्मी और किसानों के बीच में सेकंड लेयर की, यानी कि 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। उसके बावजूद किस तरीके से यहाँ पर लोग उद्योग जो करते हैं वो घुसते हैं और लगातार मीडिया कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उन पर हमला करते हैं और वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर मीडिया कर्मियों को निशाना यहाँ पर बनाया गया है। लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो जरूर अब यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, वाकई में क्वेश्चन मार्क दिल्ली पुलिस की नाकामी यहाँ पर साफ तौर पर झलकती है कि आखिरकार बिना आई कार्ड के ये लोग किस तरीके से मीडिया गैलरी में घुसे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल राजा ये भी है कि जब किसान जाते हैं, इससे पहले 26 जनवरी को गए थे और आज सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, और उसके बाद मीडिया कर्मियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे है कौन और क्यों जब किसान दिल्ली जाते हैं तभी ये सब होता है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो दिल्ली पुलिस है कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कौन लोग थे और वो कहां से आए थे और किस तरीके से वहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है लगातार वहां पर ले जाकर पूछताछ वहां पर की जा रही है। तमाम जो लोग थे जो मीडिया गैलरी में घुसे थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी कि वो लोग कहाँ से आए थे, कौन सी संस्था थे, और लगातार अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जो मीडिया गैलरी थी वहां पर बैरिकेड कर दिया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात। जी राजा, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है। कई मीडिया कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं और गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे थे और मीडिया कर्मियों पर ये ताबड़तोड़ हमला किया गया, डंडों से उनके ऊपर हमला किया गया। सीधे तौर पर जो तस्वीर, हमारे सहयोगी राजा भी लगातार वही बने हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मीडिया कर्मियों के ऊपर पूरी साजिश के तहत ये हमला किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस की, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आई है कि कैसे इतनी सिक्योरिटी के बाद ऐसे उपद्रवी मीडिया कर्मियों के बीच में घुसते हैं और मीडिया कर्मियों पर पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से हमला हो जाता है। बेहद शर्मनाक तस्वीर है ये।
हमारे साथ लगातार किसान नेता सतीश नंबरदार जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? मीडिया कर्मी अपना यहाँ काम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, और स्पेशली किसान आज दिल्ली पहुंचे हैं और एक बार फिर इस तरह की तस्वीर शर्मनाक है जिसने भी किया है। नंदनी जी, अभी आप बता रही थी कि किसान रास्ता क्यों भटक जाते हैं। जिस चीज को पुलिस पायलट करके अपने साथ ले जा रही है, आगे भी पुलिस की गाड़ी और पीछे पुलिस की गाड़ी है, तो उसमें किसका दोष है? रास्ता भटकने का। जो आगे गाड़ी चल रही है पुलिस की, उसका दोष है जो गाड़ी किसान जाते हैं वहां इतनी हिंसा क्यों होती है? सर मुझे ये बताइए आप, जहां पर किसान प्रदर्शन करने जाते हैं, हरियाणा में भी नेताओं की गाड़ियां टूट जाती हैं। आज हम खुद देख रहे थे, मुझे नहीं पता आपने विजुअल देखा है नहीं, एक मीडिया पर्सन जो हरियाणा न्यूज के साथ अभी जुड़े थे, पूरा उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, उनके ऊपर डंडे से हमला किया गया। सोची समझी साजिश, लोग डंडे वहां लेकर गए थे मीडिया कर्मियों पर हमला करने के लिए। जहां किसान प्रदर्शन करने जाते हैं वहां पर इतने बड़े एक्शन क्यों हो जाते हैं? इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? नंदनी जी, हमारे कुल 200 आदमी गए हैं और हर आदमी के पास अपना गले में आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ है, क्योंकि ये साजिश के तहत बाहर से आए हुए हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह किसान आंदोलन को खराब करने के लिए साजिशों का पुलंदा बनाया जा रहा है। किसान ये अपने आंदोलन को जीत की तरफ बढ़ रहा है। किसान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की कथित कार्यकर्ता किस तरह पीछे भी पत्थर बरसाने का काम किया था और आज किस तरह पत्रकारों पे हमला करके किसानों पे थोपने का काम ये जो बाहर के लोग हैं ये करने का काम कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं किसानों की पूरी तरह सिक्योरिटी करी जाए और उनके साथ पूरी तरह सभ्यता का परिचय दिया जाए, उनका सिक्योरिटी दी जाए और जिन पत्रकारों को चोट लगी है उनको अच्छा इलाज दिया जाए। और मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए, सवाल जायज है सतीश जी, सवाल बिल्कुल जायज है, आपका भी और मेरा भी, क्योंकि मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है, ये हम सबके ऊपर हमला है और ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हमारे देश में चौथा पिलर मीडिया को बोला जाता है और सब अपना कर्म जो निभाते हैं वो एक धर्म के तौर पर निभाते हैं, और उसके बाद भी इतने इल्जाम मीडिया कर्मियों के ऊपर लगते हैं। खुद हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उससे भी बिना डरे मीडिया कर्मी आगे बढ़ते हैं, अपना धर्म निभाते हैं। और जब इस तरीके का सलूक मीडिया कर्मियों के साथ किया जाता है तो ये पूरे, जो मैं कहूंगी कि पूरे मीडिया सेक्टर के लिए, पूरे वर्ग के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे भी सहयोगी वहां पर मौजूद है और हमें भी चिंता है कि वो भी सेफ रहें, जितने लोग वहां पर गए हैं सब सेफ रहें। लेकिन ये शर्मनाक है, ये तस्वीर शर्मनाक है। अब इसके पीछे किसकी साजिश है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन एक बात मेरा सर आपसे ये है कि जब किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर जाकर, तो आप जंतर मंतर का रास्ता कैसे भटक गए और क्यों भटके? आप 200 की संख्या में थे, आप आगे आए बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, आपके नेता को वहां आना पड़ा आपको शांत कराने के लिए। क्यों किसान रास्ता भटक जाते हैं? वो 200 लोग तो आप ही के थे ना। नंदनी जी, जो पायलट होकर चल रहे हैं वे कैसे रास्ता भटक जाएंगे? जहां उनको रास्ता दिखाया जाएगा वहां पर जाने का काम होगा उनके साथ। ये सारी सोची समझी साजिश मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राकेश टिकैत को जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता? क्या राकेश टिकैत को, योगेंद्र यादव जो जंतर मंतर पे ही कितना वक्त बिताते आए हैं, उनको जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता? आपके लीडर्स वहां मौजूद हैं, आप जंतर मंतर की तरफ न जाते हुए आगे बढ़ जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए। क्यों? आपने आश्वासन दिया था कि हम जाएंगे जंतर मंतर पर बैठेंगे, क्यों आप लोग आगे आए? अब जंतर मंतर पर बैठे हुए ना नंदनी जी पूरी तरह, क्योंकि ये सारी साजिश की तहत कुछ पहले के आदमी आए हुए वे इस तरह की हरकत करते हैं। मेरे पूरे के पूरे 200 किसान। सतीश जी, जो तस्वीरें हमने लाइव देखी, जो हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं उन्होंने बताया, आई कार्ड इशूड किसान, जो 200 किसान आपने नाम दिए उनको आई कार्ड दिया गया,
जो जंतर मंतर पर बैठने के लिए गए थे वो जंतर मंतर तो पहुंच गए, लेकिन बीच में रास्ता भटककर आगे की तरफ आते हैं, बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपके नेता को वहां जाना पड़ता है, राकेश टिकैत को, और वो उन्हें समझाते हैं। उसके बाद जो है किसानों का गुस्सा ठंडा होता है और फिर किसान जो है जंतर मंतर की तरफ जाते हैं। बहरहाल ये जो खींचतान है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, इस खींचतान के बीच मीडिया कर्मी या मैं कहूंगी तमाम आम लोग, तमाम जनता, इनको नहीं पिसना चाहिए। अगर दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं तो वहां भी आम आदमी पिसा है, यहां पर आप देखिए दिल्ली में किसान आते हैं तो यहां भी आम आदमी पिसता है। और मीडिया कर्मियों पर जिस तरीके से ये अग्रेसिव हमले हुए, उनके ऊपर लाठी डंडे चले, खूना खच्चर कई मीडिया कर्मी हुए, ये शर्मनाक है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जो अपने कर्म को अपने धर्म की तरह निभाते हैं, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर कुछ अनवांटेड एलिमेंट भीड़ में घुसते। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में इतनी सिक्योरिटी उस एरिया में आज है, इनफैक्ट हर दिन होती है, इतनी संख्या में वहां पर हर एक मीडिया कर्मी का जो है आई कार्ड चेक करके ही उन्हें एंट्री दी जा रही थी। फिर ये कैसे उपद्रवी किस्म के लोग वहां घुसे और मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। सतीश नंबरदार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, अब आज आपका पहला दिन था दिल्ली में, इस तरह की तस्वीर बनी, आने वाले दिनों में ये सब ना हो, क्या इस बारे में मंथन करेगा संयुक्त मोर्चा? संयुक्त मोर्चा आज भी संयुक्त मोर्चे के 200 किसानों में से किसी का भी हाथ नहीं, ये उस संयुक्त मोर्चे के खिलाफ साजिश की तहत किया जा रहा है। और मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें जिसने भी मीडिया कर्मी पर हमला किया, देश में 3 चीज है, सीमा पे किसान, खेत में जवान और जनता की अच्छाई बुराई समाज में दिखाने के लिए मीडिया है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो अच्छाई बुराई को समाज को आईना की तरह दिखाता है। उस पे हमला तो ये किस्म से देश की सभ्यता पे, सत्तारूढ़ सभ्यता पे हमला है। तो देश का ये दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि मीडिया कर्मियों के ऊपर इस तरीके से हमला कैसे उनकी मौजूदगी में हो गया। आपने उन पर डाल दिया, ठीक है। जो 200 किसान हैं उनकी गारंटी तो आप ले सकते हैं, आप ही के लोग हैं, वो आई कार्ड लगाकर आए हैं, आप ही ने, पुलिस ने और आपने मिलकर उनको आई कार्ड दिया है। वो शांत रहेंगे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में किसी तरह का उपद्रव आपके वो 200 लोग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी तो आपको देनी चाहिए ना। बिल्कुल, हमें गारंटी है हमारी संयुक्त मोर्चे की। तो फिर आज रास्ता कैसे भटक गए? हम खुद उसको पुलिस में पकड़ कर देने का आज रास्ता कैसे भटके आपके वो 200 लोग? फिर आज रास्ता कैसे भटक गए वो आपके 200 लोग? नंदनी जी, ये साजिश की तहत उनको ले जाया गया है, क्योंकि गाड़ी जहां पे जो है उतारेगा वहीं पर जाएंगे। पुलिस का इतना सख्त पैरा, आगे भी पीछे भी गाड़ियां मोटरसाइकिल चारों तरफ चल रही, सर वहां तो किस तरह के चले जाएंगे? ये एक साजिश की तहत किया जा रहा है। वहां पर तमाम आपके नेता थे, क्या उन्हें जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता? क्या वो नेतृत्व नहीं कर रहे उन किसानों का? क्यों उनको बीच में आना पड़ा, किसानों को शांत कराना पड़ा? बैरिकेडिंग तोड़ने पर आ जाते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, आप रास्ता भटक गए तो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे आए थे, ये किस तरह का रवैया है सर? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की अस्मिता है, और देश का इनफैक्ट दिल्ली नहीं हर एक कोना हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। वहां पर इस तरह के उपद्रव मचता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। और दिल्ली पुलिस, किसान, आपके नेता, आपके तमाम जत्थों में जो लोग जाते हैं, उनको आश्वासन देना चाहिए कि दिल्ली से इस तरह की शर्मनाक तस्वीर नहीं आनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम सीधा रुख करेंगे, सीधा तस्वीरें जो